तो लास्ट क्लास में जो हमने स्टडी किया था दैट वाज ऑल अबाउट कि कैसे हम जॉइंट्स को मैनेज करते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो उस दिन हमने केवल लिखा था, यहाँ पे जॉइंट लिखा था मैंने। ठीक है। अब जॉइंट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है इनर जॉइंट। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना recording में? हाँ। दूसरा होता है लेफ्ट जॉइंट। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग से ही करता हूँ सर। तीसरा होता है फिर राइट ज्वाइन होता है। ठीक है। फिर एक होता है आउटर ज्वाइन होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वाइंट्स होते हैं। ज्यादातर जो आप यूज कर रहे होते हो या तो इनर ज्वाइन यूज कर रहे होते हो या लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हो। हाँ, बेसिकली हम जॉइंट जो यूज करते हैं दो अलग अलग सीटों से डेटा एक दूसरे के अगेंस्ट लेने के लिए यूज करते हैं सर। तो सर ऐसा भी कुछ फर्क फर्क पड़ता है कि मान लो जैसे फॉर्म्स लिया हमने फॉर्म कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे पहले एचआर लोकेशन डाल दूँ फिर यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे इसमें फर्क पड़ जाए, मतलब डिपार्टमेंट आईडी फिर मतलब इसके भी आप पे तो ये फिर आखिरी में चले जाएगा, ऐसा यही फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा। जिस ऑर्डर में आप सेलेक्ट स्टेटमेंट में स्पेसिफाई करोगे उसी ऑर्डर में जो वैल्यूज है वो आपको दिखाई देंगी। ठीक है। तो ज्यादातर जब आप ज्वाइन यूज करते हो तो या तो इनर ज्वाइन यूज करते हो या लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हो ज्यादातर केसेस में। राइट ज्वाइन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है और आउटर ज्वाइन तो ना के बराबर होता है। आउटर ज्वाइन उनके उस केसेस में होता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एक टेबल में है हमारे पास 1 2 3 4, दूसरी टेबल में है हमारे पास लेट्स से 3 4 5 6। ठीक है। तो अब अगर हम इनर ज्वाइन करेंगे तो इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है? इनर ज्वाइन का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज इन बोथ टेबल। ठीक है। जो भी बोल रहा था कॉमन ना उसमें आउटर वो जो बता रहे तो यहाँ पे अगर हम इन दो टेबल्स में देखें तो यहाँ पे जो 3 और 4 है ये दोनों टेबल में कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो जो जो ये कॉमन वैल्यूज हैं ये हमारा इसमें आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। अब लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि ऑल वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड corresponding corresponding values from राइट टेबल। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ये दो टेबल हैं, एक हमारी 1 2 3 4, ये अगर लेफ्ट टेबल है तो इन लेफ्ट टेबल में ये सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है। अब क्योंकि राइट टेबल में केवल ये 3 और 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 3 और 4 इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज है वो आ जाएंगी। 1 2 में जो वैल्यूज है वो हमें ब्लैंक दिखाई देंगी। बता रहा हूँ, 1 मिनट। तो फिर लास्ट टाइम हमने ज्वाइन किया था, ये कौन सा लगाया था हमने? वो इनर जॉइन था। जो सिर्फ अगर आप जॉइन लगा रहे हो तो वो इनर जॉइन होता है। ठीक है। अभी और भी इसमें एग्जांपल मैं आपको आज कराऊंगा तो आपको इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। अभी जैसे मान लो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है जी। हाँ। तो अभी जैसे मान लो आपके पास एक टेबल है, एक टेबल में वैल्यूज हैं आपके, सपोज आईडी है, नेम है और एज है। ठीक है। यहाँ पे आईडी है 1 2 3 और नेम है लेट्स से एक्स और एज है 23। ठीक है। और यहाँ पे दूसरी वैल्यूज है हमारे पास वाई, एज है हमारे पास 25। तीसरे में ये है हमारे पास जेड और ये एज है हमारे पास 24। ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है। दूसरी टेबल है जिसमें आईडी है और लेट्स से यहाँ पे किस सिटी से है वो है। ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास 2 3 4 ये वैल्यूज हैं। ठीक है। और इसमें सिटी है लेट्स से दिल्ली और यहाँ पे है गुड़गांव और यहाँ पे है नोएडा। ओके। अब जब इन दोनों टेबल्स को हम आपस में यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, सपोज अगर हम यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनर ज्वाइन लगाते हैं तो आउटपुट क्या होगा? अब इसमें जैसे हम यहाँ पे जब ज्वाइन लगाते हैं
तो ज्वाइन में जो भी हम क्वेरी लगाते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ज्वाइन में हम जो भी क्वेरी उस दिन यहाँ पे हमने लगाई थी, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जो यहाँ पे ज्वाइन की क्वेरीज लगाई थी, इन ज्वाइन की क्वेरीज में हमने यहाँ पे एक ये टेबल लगाई थी, ठीक है, दूसरी ये टेबल लगाई थी, ठीक है। तो जो इक्वल टू के पहले जो वैल्यू आ रही है ये हमारी लेफ्ट टेबल है, ठीक है, और इक्वलिटी के बाद जो टेबल आ रही है वो हमारी राइट टेबल है। इक्वल लगाना ही पड़ेगा ना सर? हाँ, इक्वल तो लगाना पड़ेगा, कंपैरिजन तो कराना ही पड़ेगा। या आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे हम ज्वाइन स्टेटमेंट लगा रहे हैं, तो ज्वाइन स्टेटमेंट के पहले जो टेबल आ रही है वो लेफ्ट टेबल है, ज्वाइन स्टेटमेंट के बाद जो टेबल आ रही है वो राइट टेबल है। सिंपल लेफ्ट और राइट समझने का यही वे है, ठीक है। ज्वाइन स्टेटमेंट के जो भी पहले आ रही है वो लेफ्ट टेबल है, ज्वाइन स्टेटमेंट के बाद जो टेबल आ रही है वो राइट टेबल है, ठीक है। तो टेबल 3 हो तो सर है, अगर टेबल 3 हो तो रुक जाओ अभी यार, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमने इनर, जब जब यहाँ पे ज्वाइन लगाया, तो अब इनर ज्वाइन में क्या होगा, व्हेन बोथ टेबल्स आर, when common is required from both table, when common is required from both tables, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो अगर यहाँ पे हमारी जो कॉमन की है वो क्या है, आईडी है दोनों में, ठीक है। तो अगर आईडी के बेस पे ज्वाइन करते हैं तो 2 3 यहाँ पे भी है और 2 3 यहाँ पे भी है, तो जो आईडी में जो भी वैल्यू कॉमन है, तो अब यहाँ पे जब आउटपुट आएगा तो क्या होगा, आईडी, नेम, एज और सिटी, ये 4 चीजें होंगी, ठीक है। अब चूंकि हम यहाँ पे इनर ज्वाइन लगा रहे हैं तो यहाँ पे 2 आएगा और 3 आएगा। अब 2 के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे नेम है वाई और यहाँ पे नेम है जेड, ठीक है। यहाँ पे एज में क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 24 है, और सिटी में इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली और यहाँ पे आ जाएगा गुड़गांव, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जब यही चीज हम लेफ्ट ज्वाइन में लगाएंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे तो ऑल वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट एंड ओनली करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फ्रॉम राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम आईडी के अगेंस्ट में लगा रहे हैं तो आईडी की सारी वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पे आईडी, नेम, एज, सिटी, तो आईडी की सारी वैल्यू होंगी। अब लेफ्ट में आईडी की कौन कौन सी वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग नेम जो भी है एक्स, वाई एंड जी, ठीक है। अब यहाँ पे एज भी करस्पॉन्डिंग आ जाएगी, तो एज करस्पॉन्डिंग में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एज यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे 25 एंड यहाँ पे 24, ठीक है। अब सिटी के अगर हम देखते हैं तो सिटी यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 आपका सेकंड टेबल में नहीं है, तो सिटी यहाँ पे ब्लैंक रहेगी, और जिसकी सिटी यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे दिल्ली अवेलेबल है, ये आ जाएगा, और यहाँ पे गुड़गांव अवेलेबल है, ये आ जाएगा। तो ये आउटपुट होगा लेफ्ट ज्वाइन में, ठीक है। तो एज तो सर इसमें आगे की सिटी वाले इसमें एज तो है नहीं, एज किस बिहार पे फिर ये गिरा? अच्छा, लेफ्ट जो ऊपर लेफ्ट टेबल उसके बिहार पर ज्वाइन किया है ना दोनों को हमने, ओके। दोनों टेबल्स को हमने ज्वाइन किया है, ठीक है। हाँ तो ये तो ये वैल्यू होती है हमारी लेफ्ट ज्वाइन में। इसी तरह से राइट ज्वाइन जब करेंगे तो राइट ज्वाइन में क्या होगा, राइट ज्वाइन में all values from right table and only corresponding va- values from left table। corresponding value कैसे होती है सर?
करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, थोड़ी पूछना चाहिए इसके रिगार्डिंग। ये तो नॉर्मल इंग्लिश है यार। नॉर्मल इसमें बताओ ना सर एक बार, करस्पॉन्डिंग करने के लिए, अब जो कि पैरेलल में है कुछ वैसा कुछ। यहाँ पे मान लो 2 है, तो हम्म 2 की सारी वैल्यू, और यहाँ पे 2 है तो 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे दिल्ली मिल रहा है हमें, तो दिल्ली भी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे 3 के ओके। करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है। ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने राइट टेबल की बात करी तो यहाँ पे क्या होगा, राइट टेबल से फर्स्ट सारी वैल्यूज आ जाएंगी 2 3 4। हाँ। ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो सिटी है वो आ जाएगा। जी। ठीक है। गुड़गांव और यहाँ पे नोएडा। नोएडा। हाँ। ठीक है। और अब इसके करस्पॉन्डिंग जो नेम है वो आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे हमें वाई मिल जाएगा, और यहाँ पे जेड मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें एज एज मिल जाएगी, यहाँ पे 24 25 एंड 24। ठीक है। और ये नोएडा की ये जो यहाँ पे नेम और एज है वो खाली रहेगा। जी। ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे राइट ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। तो ज्यादातर जो केसेस में हम या तो लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं या इनर ज्वाइन यूज करते हैं, 99% केसेस में। बहुत कम केसेस में होता है जब हम आउटर ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन वगैरह को हम लगाते हैं। फुल आउट रोग होता है कुछ। आउटर फुल आउटर एक ही तरह से काम करता है, एक ही चीज का काम करता है, अलग अलग बस कीवर्ड हो जाते हैं। ठीक है। यस सर। ये चीज क्लियर है। ओके। तो अब इसको हम यहाँ पे देख भी रहे थे, तो अभी जो यहाँ पे हम दूसरी टेबल्स में देखते हैं, यूजली इनर जॉइन का यूज हम तब करते हैं जब हमें ज्यादातर अपने डेटा को कंपेयर करना होता है, तब हम इनर जॉइन को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन जब एक टेबल से दूसरी टेबल में वैल्यूज लेके आनी होती हैं तो हम मोस्टली लेफ्ट जॉइन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जब तीसरी टेबल आ जाए, जो आपका सवाल है, राइट। सर। तो तीसरी टेबल में और कुछ हम नहीं करते हैं। जैसे उस दिन हमने यहाँ पे क्वेरी देखी थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाली क्वेरी हमने ली थी। ठीक है। इस क्वेरी में क्या था, इस क्वेरी में हमारे पास 3 टेबल हैं। ठीक है। लेकिन हम 3 टेबल को डायरेक्ट कहीं भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हम कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, हमने एचआर टेबल को इसके साथ में ज्वाइन किया, डिपार्टमेंट टेबल के साथ में, फिर एचआर टेबल को ही हम लोकेशन के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। टेबल कर रहे हैं, उसका टेबल को 2 बार डालना पड़ेगा, इस टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं right? नहीं नहीं, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम 2 की ग्रुपिंग करते हैं। दो, हाँ, दो। ठीक है। पहले हमने 2 को ज्वाइन किया, अब ये 2 मिलके एक बन गए, ओके। इस एक को तीसरे के साथ में ज्वाइन किया। अब चौथे टेबल लानी है तो ये 3 मिलके एक बन गए, फिर उसको चौथे के साथ में ज्वाइन किया। तो इस तरह से जितनी टेबल आती जाती है उनको हम ग्रुप करते जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमने यहाँ पे लोकेशन वाली टेबल ज्वाइन करी है, ये मैंने डिपार्टमेंट टेबल के साथ में ज्वाइन करी है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला पार्ट ये है कि हमने इसको ज्वाइन किया है, ये एम्प्लॉय टेबल हमने डिपार्टमेंट टेबल के साथ में ज्वाइन की है। ठीक है। सर ओके। हाँ। कोई टेबल जैसे ये दो है, एचआर एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट, ये फिर जो ऊपर आपने लिखा हुआ एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है सर। कोई दो टेबल को एक बार एग्जाम्पल के लिए करके दिखाओ सर। सेव करके दिखा दो, तीन लोग बन जाएंगे। हाँ, एक बार दो का दिखा दीजिए, बच्चे का समझ में आ गया। उस दिन करके दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है। 2 बार मेरे अब जैसे यहीं पे हम लेट से कुछ और लेते हैं। हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल को हम एम्प्लॉय टेबल के साथ में ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया सेलेक्ट, और यहाँ पे पहले हम टेबल्स ले लेते हैं कि हमें कौन कौन सी ज्वाइन करें, तो फ्रॉम चार्ट। हाँ हाँ हाँ, बोलो। जैसे हम सेलेक्ट के साथ सर हम लिख सकते हैं, स्टार में लगाए तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है सर। हाँ। और अगर जो हमें सेलेक्ट के मतलब इसका कोई और वे नहीं है ना, कि जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट आईडी के अंदर 3 4 होंगे, डिपार्टमेंट नेम, रीजन आईडी या कुछ भी, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है, देन हम सेलेक्ट के साथ पुट कर सकते हैं। वैसे तो फिर नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक टेबल की सारी वैल्यू लेके आनी है, जी राइट, जैसे यहाँ पे मान लो हमें डिपार्टमेंट जो टेबल है इसकी सारी वैल्यूज लेके आनी है। जी ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया HR डॉट डिपार्टमेंट्स, मान लो 10 20 15 30 40 100 वैल्यूज हैं, सारी लेके आनी है। तो यहाँ पर हमने डॉट स्टार, जी क्या होगा, इस टेबल की सारी फील्ड्स आ जाएंगी यहाँ पे। जी स्टार करके जो फॉर्म लिखने वही सेम ऊपर होगा ना। काम तो वही कर रहे हैं। हाँ और ठीक है, हाँ बोलो। HR डिपार्टमेंट के अंदर जो 4-5 कॉलम होंगे, हाँ जब तक कि हम सेलेक्ट करके पूरा नहीं देख सकते हैं हाँ कि इसके अंदर क्या है, जैसे कि एक बार हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या है, तो हम बस वो 2 टेबल का नाम, कॉलम का नाम लिखेंगे तो वो आ जाएगा। उसका और कोई वे नहीं है ना कि हमें पता होना चाहिए, तो हमें हमारे पास कोई शीट ऐसी होनी चाहिए जिसमें पता हो कि इस टेबल के अंदर ये 2 कॉलम पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। तो जब जहाँ कहीं भी काम करोगे ना, तो वहाँ पे आपको सारी टेबल्स का स्कीमा प्रोवाइड कराया जाए, तो उसमें होती है सारी डिटेल की कौन सी टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स के नाम है। जी तो आप वहां से भी उठा के कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट टेबल ले लिया, ये डिपार्टमेंट टेबल, और यहाँ पे अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाया, किसके साथ में हमने लगाया, अब यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं डिपार्टमेंट टेबल को। अब हमें मैनेजर आईडी, जी सपोज मैनेजर का नाम चाहिए। ठीक है, अब मैनेजर आईडी हमें कौन सी टेबल से मिलेगी, चलो डिपार्टमेंट से दे देता हूँ। मैनेजर आईडी, यहाँ पे मैनेजर आईडी पे तो हम ज्वाइन कर रहे हैं मान लो। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल डॉट, नहीं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन। सर इसमें यहाँ पे इसमें कोई कॉमन वैल्यू तो निकालने की जरूरत नहीं, दोनों में कोई कॉमन वैल्यू होगा। बिल्कुल कॉमन की जरूरत होगी, तभी कॉमन होगी तभी तो ज्वाइन कर पाओगे। अब कॉमन नहीं होगी तो फिर वो वैल्यू। दो टेबल को ज्वाइन कैसे करोगे। ओके ओके। अगर अगर आपको किसी घर में जाना है तो वहाँ पे कोई जान पहचान होनी चाहिए ना। बिना जान जान पहचान के किसी के किचन में घुस जाओगे। ठीक है, तो वो तो जान पहचान तो चाहिए ही चाहिए, कॉमन टेबल तो चाहिए ही चाहिए, कॉमन फील्ड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अब सोच के बताओ अपनी तरफ से कि डिपार्टमेंट टेबल में मैनेजर आईडी है, अब हमें मैनेजर का नाम लेके आना है, तो हम कहाँ से लेके आएंगे। मैनेजर आईडी से सर। अरे मैनेजर आईडी तो इस टेबल में है, लेकिन नाम तो किसी किसी और टेबल में है ना। वो टेबल का नाम डालेंगे फिर यहाँ पे जरूर। कौन सी टेबल है बताओ, डिपार्टमेंट आईडी से। टेबल का नाम बताओ, ये सारी टेबल है तुम्हारे पास, टेबल का नाम बताओ। HR एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को हमारा एम्प्लॉइज देखना। हाँ अच्छा, एम्प्लॉई है, बताओ अब इसमें इसमें कौन सी फील्ड को ज्वाइन कराओगे। एक सेकंड, ऊपर करना है, मैनेजर आईडी कहीं लिखा होगा सर। मैनेजर दोनों में कॉमन आ गया ना। मैनेजर आईडी। अब मैनेजर आईडी है, लेकिन नाम कहाँ है, हमें तो नाम चाहिए, यहाँ पे तो मैनेजर आईडी है। एम्प्लॉय नेम है जॉब आईडी लिखना है सर। तो हम जॉब आईडी होगा तो हम मैनेजर आईडी को किससे ज्वाइन कराएंगे। टेबल से तो कराएंगे ना, तो टेबल है सर ये सर एम्प्लॉइज वाली, इसके अंदर करके। मैनेजर का नाम कहाँ से आएगा, वो मैं पूछ रहा हूँ। मैनेजर आईडी तो यहाँ पे भी, मैनेजर आईडी वहाँ पे भी है, मैनेजर का नाम कहाँ से आएगा। एम्प्लॉई आईडी। एम्प्लॉइज इनकी आईडी है। मैनेजर का नाम कहाँ से आएगा। फर्स्ट नेम से लास्ट नेम नहीं हो। ईमेल। इंग्लिश में है, वो कैसे आएगा। आई गेस एम्प्लॉई आईडी, क्योंकि ये यूनिक होती है, बाकी तो सब सिमिलर हो भी सकती है। हाँ एम्प्लॉय आईडी चाहिए फिर, बट उसमें नेम तो भी आएगा। गेस कर रहे हो, लेकिन तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो, गेस कर रहे हो बस। तो ये एम्प्लॉई आईडी से आएगा सर यार एम्प्लॉय आईडी से चाहिए सर ये। क्यों, कैसे। सर क्योंकि पर्टिकुलर नेम तो कुछ दिख नहीं रहा सर, क्योंकि मैं बताऊं सर, हम्म जैसे हमने HR डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो HR डिपार्टमेंट वाले टेबल में मैं मतलब जो मैनेजर आईडी है सबका नाम कॉमन है ही है लगभग। हम्म तो और यहाँ पे अगर जो हम एम्प्लॉई आईडी लेंगे, इसके एम्प्लॉई आईडी उसके एम्प्लॉई आईडी से सिमिलर मैच तो जरूर कर रहा हूँ, ये इसके दोनों टेबल में एम्प्लॉई आईडी तो पड़ी है। अरे सीधी सीधा सा जवाब है इसका, एम्प्लॉय भी तो एक मैनेजर है, मैनेजर भी तो एक एम्प्लॉय ही है। हाँ तो उसकी भी जो डिटेल होगी वो भी तो एम्प्लॉय टेबल में ही होगी। हाँ हाँ सर बोल रहे हो। पर्टिकुलर नाम पूछे सर, एम्प्लॉय आईडी सर न्यूमेरिक वैल्यू ऐसा कुछ नेम थोड़ी होगा सर तो बट वो दोनों टेबल में तो पड़ी तो है ही ना ये डिटेल। हाँ
मैनेजर आईडी में जो डिटेल पड़ी होगी वो किसी न किसी एम्प्लॉय की तो होगी ना। हाँ सर वो तो है, बट वही वही तो पूछ रहा हूँ। पर्टिकुलर नेम बोल कर कंफ्यूज कर दिया सर, हम्म क्या पर्टिकुलर नेम था। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे किससे, HR डॉट एम्प्लॉज से, ठीक है। और ऑन कौन से फील्ड पे ज्वाइन करेंगे, डिपार्टमेंट डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू EMP डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें EMP नाम देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, EMP डॉट फर्स्ट नेम। ये स्टार टाइप जितनी पड़ेगी सर, स्टार टाइप जितनी पड़ेगी जैसा। क्यों क्यों जरूरत पड़ेगी, हमें डिपार्टमेंट वाली टेबल से सारी फील्ड चाहिए ना। ओके जी समझ गए। हाँ समझ गए। तो अब यहाँ पर इसको रन कराओ, टेबल नेम नॉट इन फ्रॉम लिस्ट, वो तो तुरंत डाल दिया। ठीक है, error आ गई। सिंगल डाउन वाला है बदलाव तो ये सेलेक्ट ठीक है, error अजीब सी error आ गई, टेबल नेम नॉट इन फ्रॉम लिस्ट है, फ्रॉम HR। हाँ क्या error है, इसको रिफ्रेश कर लो तो मेरा इशू आता है, रिफ्रेश करना है इसको, रिफ्रेश करके देखो ऊपर से रिफ्रेश करो उसको, फिर लगा के देखो एक बार आप। मेरे को कई बार error आते हैं, रिफ्रेश करके लगाता हूँ लग जाता है फॉर्मूला। इसमें एरर जैसा तो कुछ ऐसे कई बार error आता है, मतलब रिफ्रेश करने से काम हो जाता है। वो करके देख लो एक बार आप, अगर बहुत पता चलता है तो इसमें ये ऐसा नहीं। कई बार नेटवर्क इशू की वजह से है ना, नहीं लगाता कुछ बेयर दे देता है। टेबल फ्रॉम लिस्ट, ये फ्रॉम लिस्ट किसको रेफर कर रहा है सर, ये टेबल नेम्स को रेफर कर रहे हैं। टेबल नेम जिसकी जिसके जो अभी इंस्टॉल लिया है या जिसके वो है, हम्म पहली वाली टेबल मतलब HR डिपार्टमेंट या फिर नीचे HR एम्प्लॉइज वाली सर। यहाँ पे क्लिक करो, इसमें सब सही है, ऐसा तो कुछ इसमें बिल्कुल वही फॉर्मेट भी दिया हुआ है।
यहाँ पे हमने यहाँ पे एब्रिविएशन दे दिया ना, तो पूरे टेबल के नाम को उठा नहीं रहा है वो। यहाँ पे नाम गलत दिया था क्या? एक मिनट देखते हैं। नेम मैं वही चेक करा था, नेम तो बिल्कुल सही डाला था। नेम तो सही डाल रखा था, नेम तो सही था, फिर वो एब्रिविएशन ही उठा रहा है वो। तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। हम्म यहाँ नहीं डाला। ठीक है, तो देखो आ गया। तो मैनेजर आईडी के करस्पॉन्डिंग जो भी, जहाँ पे भी मैनेजर है डिपार्टमेंट में, वहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग उसका नाम आ गया। नाम आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगली चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास है लोकेशन। ठीक है। अब हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि ये लोकेशन कौन सी है। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो आपकी इतनी क्वेरी ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है, ये एक काम करेगी। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से हम जो लगाएंगे लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है। इसमें फिर से अम, अब डीपी डॉट लोकेशन आईडी इज इक्वल टू ब्रैकेट करके करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ले लेगा उसको। ठीक है। डी डी डीपी डॉट, सॉरी, डी डीपी डाल रहा हूँ फिर से। यहाँ पे एच आर डॉट लोकेशन, सॉरी, यहाँ पे एच आर डॉट लोकेशन, क्योंकि हमें लोकेशन हमें इस टेबल से लेके आनी है। ठीक है। लोकेशंस LOC हमने यहाँ पे डाल दिया, और अब यहाँ पे डीपी डॉट लोकेशन अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू LOC डॉट लोकेशन अंडरस्कोर ID। ओके। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले हमने डिपार्टमेंट टेबल को इस एम्प्लॉय टेबल के साथ में ज्वाइन किया। अब यही डिपार्टमेंट टेबल की ये जो पूरी क्वेरी यहाँ से यहाँ तक बन गई, यही क्वेरी अब लोकेशन टेबल के साथ में यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है। और हमें यहाँ पे लोकेशन नेम लेके आनी, तो हम यहाँ पे दे देंगे लोकेशन नेम में, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो हमारे पास लोकेशन आईडी है, स्ट्रीट एड्रेस है, पोस्टल कोड है, तो यहाँ पे हम सिटी लेके आ जाते हैं, तो LOC डॉट सिटी लेके आ गए। ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे LOC डॉट सिटी लेके आ गए, अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसको डालेंगे, और यहाँ पे आपके पास सिटी का नाम भी आ गया कि कौन सी सिटी पे, कौन सी सिटी में वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। इतना क्लियर है। अब इस सिटी में यहाँ पे आपके साथ में यहाँ पे कंट्री आईडी भी है, तो आपको यहाँ पे कंट्री आईडी भी लेके, कंट्री आईडी से कंट्री का नाम भी लेके आना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम लोकेशन, जब सिटी की लोकेशन लेके आए हैं, तो हम यहाँ पे हम इस टेबल में लोकेशन आईडी हम इस टेबल से लेके आए थे। ठीक है। जो डिपार्टमेंट टेबल है, हम उससे लेके आए थे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंट्री आईडी, और कंट्री आईडी के अगेंस्ट में हमें कंट्री का नाम लेके आना है, तो यहाँ पे कंट्री नाम से यहाँ पे भी टेबल है। ठीक है। कंट्री नाम से यहाँ पे टेबल है। अब हम डायरेक्ट कंट्री का नाम लेके आएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसी को हम ज्वाइन करते हैं। अब ये पूरी क्वेरी एक बन गई। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे किया लेफ्ट ज्वाइन HR डॉट कंट्रीज। ठीक है। और इसमें CON नाम दे दिया हमने ऑन। अब ये किससे ज्वाइन हो रही है? लोकेशन टेबल की कंट्री आईडी से। लोकेशन टेबल ऊपर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो लोकेशन टेबल की कंट्री आईडी हमने यहाँ पे उठाई, LOC डॉट COUNTRY कंट्री अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू, और यहाँ पे CON डॉट COUN कंट्री ID, यहाँ पे हमने नाम दे दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया CON डॉट
कंट्री अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम अलग अलग टेबल से डेटा लेके आ रहे हैं, ये अलग टेबल से है, ये अलग टेबल से है, ये अलग टेबल से है। ठीक है, सब अलग अलग टेबल से लेके आ रहे हैं और एक ही जगह पे हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये मिल गई, कंट्री आईडी भी मिल गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे कोई भी कंट्री आईडी लेके नहीं आए हैं जी इस टेबल में। कंट्री आईडी नहीं है, कंट्री आईडी सिर्फ हमने यहाँ पे मैपिंग के लिए यूज किया है, और इस कंट्री आईडी के थ्रू डायरेक्ट हम कंट्री नेम लेके आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस फील्ड को आप लेके आ रहे हो वो हमें दिखाना भी जरूरी है, जिस फील्ड को कंपेयर कर रहे हो उसको दिखाना भी जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, मान लो कि दिखाना तो फिर क्या करते हैं? तो यहाँ तो वो भी नाम डाल देते हैं, कंट्री आईडी नाम डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्री की टेबल में रीजन है, ठीक है, हमें हमें रीजन का नाम लेके आना है, तो हमें एक और ज्वाइन डाल देंगे, यहाँ पे रीजन टेबल से कनेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन नेम आ जाएगा, तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने किया लेफ्ट ज्वाइन, फिर HR डॉट, अब इसको किससे ज्वाइन करना है, कंट्रीज से ज्वाइन करना है। HR कंट्रीज ऑलरेडी ले चुके हैं, अब हमें रीजन से ज्वाइन करना है, HR डॉट रीजन्स, जिससे REG। ज्वाइन करना है वो लेफ्ट में हाँ। आएगा, राइट? हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमने दिया CON डॉट रीजन ID इज इक्वल टू REG डॉट रीजन अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे हमने दे दिया नाम, कॉमा REG डॉट रीजन अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पे रीजन ID हो गया, यहाँ पे आईडी से ही मैच कराएंगे ना। तो यहाँ पे हमने इसको रन कराया, तो यहाँ पे रीजन का नाम भी आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक साथ 4-5 टेबल से हम डेटा लेके आ गए। ठीक है, तो एक बेस टेबल है, बेस टेबल से पहले हमने एक क्वेरी ज्वाइन कराई, फिर ये पूरी एक हो गई, अब ये पूरा लेफ्ट में है, ये राइट में आ गया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ऊपर पूरा लेफ्ट में है, ये राइट में आ गया। फिर अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक वो पूरा लेफ्ट में है, अब ये रीजन टेबल राइट में आ गई। ठीक है, बोलो, कुछ पूछ रहे हो गुलशन? मैं ये कह रहा था सर, जैसे कि हमने डाला सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, हाँ हाँ। ये वाला जो पहला हमने डाला है सर, डिपार्टमेंट आईडी के लिए हमने स्टार लगाया ना ऑल दो में, सेलेक्ट के बाद, है ना सर? उसके बाद कि हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, और हमने इसीलिए लगाया उसको, है ना सर? स्टार के बाद फास्ट, और फ्रॉम HR लोकेशन, मतलब टेबल वो वाली में से। उसके बाद के अब अगर जो हमें 4-5 उसमें से चाहिए, तो सब में एक कॉमन वैल्यू सेम होनी चाहिए। और हमने जैसे लिखा लेफ्ट ज्वाइन, टेबल किस में से हमें चाहिए वो लिख दिया, एम्प्लॉई ऑन वो लिख दिया, और एम्प्लॉई उसका ऑन डिपार्टमेंट मैनेजर आईडी, हाँ, और इक्वल टू करके एम्प्लॉई आईडी नेम। जिस भी टेबल पे, जिस भी फील्ड पे मैच कराना है हमें, जो भी हमारी मैचिंग फील्ड होगी, ऑन के बाद वो लिखेंगे जिस पे हमें मैप कराना है। जिस वाले में जैसे कि हमें, हाँ जैसे कि एम्प्लॉय आईडी वाले में जो पहला हमने देखा था, हाँ। उस वाले टेबल में हमें मैच करानी, तो अंत में हम सब उसी का। और फिर ये जो दूसरे वाले में सेकंड रो में जो हमने किया है, लेफ्ट जॉइन HR लोकेशन LOC ऑन डीप लोकेशन आईडी इक्वल लोकेशन आईडी। तो ये हमने जो किया है, तो इसकी भी कॉमन डिटेल उस पहले वाली टेबल में HR डिपार्टमेंट में पड़ी है ना सर? लेकिन सर अगर जो हमने इक्वल करके जैसे एम्प्लॉय आईडी नेम लिखा है हमने, ठीक है, तो इसमें हमें सब में सेम नहीं लिखना चाहिए था, मतलब ऑफ कोर्स वैल्यू आई सेम है, मैं उसका लॉजिक नहीं समझ पा रहा कि ये इक्वल करके जो लोकेशन आईडी, तो ये फिर मतलब हमें ये जो पहले लाइन की जो वैल्यू है वो हमें चाहिए टेबल में, HR डिपार्टमेंट वाली टेबल में चाहिए उन सब के अगेंस्ट। तो हमने जैसे लोकेशन आईडी वाली टेबल में लिखा, तो एक ही टेबल बनना है, तो हमें फिर अलग टेबल, मतलब अलग क्यों नाम लिखना पड़ा? हम अलग अलग से टेबल, अलग अलग जगह से डेटा लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब लोकेशन आईडी जो है हमारी डिपार्टमेंट टेबल में तो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन उस लोकेशन का नाम हमें चाहिए,
या मान लो उस लोकेशन आईडी से कौन सी सिटी अटैच है ये हमें चाहिए। जी ठीक है, तो वो सिटी का नाम किस टेबल में है? लोकेशन टेबल में। जी। ठीक है, तो लोकेशन आईडी से वो मैप होके वो उस पर्टिकुलर सिटी को अंडरस्टूड लेके आएगी। अंडरस्टूड कंप्लीटली अंडरस्टूड। ठीक है सर, समझ गया मैं। ठीक है सर, अंडरस्टूड। ठीक है। कि पर्टिकुलर हमें जो हाँ। चाहिए किस टेबल के अगेंस्ट चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर जब फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट लिखा है और इसके साथ जब हम जब सबको रन करेंगे तो ये बेसिक ऑब्वियस है कि हमें इसी टेबल में चाहिए। ठीक है। ठीक है, एनी डाउट है? थोड़ी बाद आएगा, मैं डाउट जब करते हुए करने लगूंगा करो। तब आएगा, तब आएगा मैं डाउट कि हुआ क्यों नहीं। होगा होगा, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। ये समझ में आया? अब जितनी आसानी से मैं लगा रहा हूँ तो क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ क्या होता है। जी जी जी। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ मैं। सर ठीक है, शर्माते थे। कि इतने इस तरह से आप मल्टीपल जितनी चाहो टेबल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सर एक चीज इससे हटके मुझे लगता है कि सर ये जितनी सारी चीजें आप बता रहे हो ये आगे भी हम सीक्वल में सीख रहे हैं, मुझे लगता है बेसिक जो सीक्वल का जॉब होता होगा ये तो धीरे धीरे चीजें आती होगी, मतलब ऐड ऑन होती जाती होंगी। ज्वाइन बहुत यूज होता है, मतलब ये शुरू में भी यूज होना पड़ेगा। इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, क्योंकि देखो आप जब भी काम करोगे तो एक टेबल पे बैठ के काम नहीं कर सकते ना। जो जब आप डेटाबेस पे काम करने जाओगे, आप अगर लाइव एनवायरनमेंट पे काम करते हो तो वहाँ पे 100 टेबल होती होंगी एक डेटाबेस में। जो ठीक है, और हर जगह से अलग अलग तरह का डेटा उठा के लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे कौन सी टेबल कहाँ से वैल्यू लेके आ सकती है। तो जब तक आपको ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं होगा, ज्वाइन बहुत यूज होता है। ज्वाइन के बिना, ग्रुप बाई के बिना, ऑर्डर बाई के बिना, हैविंग के बिना आप अपना काम नहीं चला सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। सीक्वल में इसमें नहीं सीक्वल में ही नहीं सकती थी। ये यही चीज है, सीक्वल पे यही चीज है। 90% टाइम पे आप ज्वाइन ही यूज कर रहे होगे और 99.99% टाइम पे सेलेक्ट ही यूज कर रहे होगे। मैं उसके अलग से भी ज्वाइन की। हाँ ऑर्डर का तो मतलब पूरा तो नहीं, बट मुझे ये समझ में आया ऑर्डर का हाँ सॉर्ट करने के लिए भी हाँ, यूज होता है। ऑर्डर का यूज सॉर्ट करने के लिए ही होगा। है ना? हाँ हाँ, वो मेरे को समझ में आ गया। ग्रुप बाय और ये जो ज्वाइन है इसकी मैं प्रैक्टिस कोशिश करूंगा, मैं थोड़े अच्छे से कर दूं। ये जो अभी तक हमने चीजें डिस्कस कर रखी हैं, इसके अलावा थोड़ी बहुत चीजें और भी आती हैं, जी 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 लेकिन 90% टाइम पे आप ज्वाइन और ग्रुप बाई ही यूज कर रहे होगे। जी। ठीक है, फिर इसमें काउंट भी बहुत बहुत बार आता है, तो काउंट काउंट भी यूज यूज हो जाता है। तो एक एक चीज पे आगे बढ़ोगे तो चीजें क्लियर होना स्टार्ट होंगी। अब इसके अलावा इसमें केस वेन स्टेटमेंट भी आता है। केस वेन स्टेटमेंट क्या होता है कि जब हमें पर्टिकुलर कंडीशन लगा के एक नया कॉलम बनाना है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम टेबल लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, HR.employees, HR.employees। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हमारे पास सैलरी है। ठीक है, अब सैलरी में हमें यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस में सैलरी है, अब हमें सैलरी में डिवाइड करना है कि हाई इनकम, मिडिल इनकम, लो इनकम में हमें डिवाइड करना है इसको। जी ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम केस वैन स्टेटमेंट देते हैं, तो इसमें केस केस में वेन सैलरी इज सब लेट्स से ग्रेटर देन 15,000, या इसको 12,000 कर दे, 12,000 है देन इनकम ग्रुप आईजीएम बना लेते हैं, देन यहाँ पे हमने लिख दिया हाई। ओके, यहाँ पे हाई लिख दिया, फिर व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट्स से 7,000, देन हमने यहाँ पे लिख दिया, देन मीडियम, एंड यहाँ पे हमने दे दिया एल्स
यहाँ पे दे दिया लो। ओके, ठीक है, यहाँ पे व्हेन, और यहाँ पे एज इनकम ग्रुप। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको रन कराया। ये जो मैंने दे दिया फ्रॉम। कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, एंड एज भी लगता है इसमें। ये इसमें एंड एज लास्ट में। यहाँ पे एंड हो जाता है ना, एंड के बाद फिर आपको यहाँ पे लास्ट में एंड देना पड़ता है। केस और एंड स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने दिया। केस। ये वाली फ्रॉम वाली टेबल में पड़ी है क्या सर? एचआर एम्प्लॉइज वाले टेबल में ये डिटेल तो होगी। नहीं, ये फील्ड तो है ही है, इसमें उसमें कोई वो नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। सिंगल कोट्स। ये भी नहीं है। करना क्या था इन लोगों को, बोल ही समझ नहीं आ रहा अभी। पेज के बाद मतलब वो तो नहीं लगाना होगा वो जो एल के बाद क्या बोलते हैं सेमी कॉलन। नहीं, सेमीकोलन नहीं लगाना है यहाँ पे। हाँ, लगता तो ऐसे ही है इसमें, और कुछ तो नहीं होता है। दो, हम लोग क्या लग गया यहाँ पे। एलियस के साथ में इसको दिया तो लग गया। यहाँ पे पहले केवल स्टार दे रहे थे, जबकि स्टार से भी चल जाता है बहुत से केसेस में। स्टार से भी चल जाता है, केवल स्टार से। यहाँ पे ईएमपी की जरूरत नहीं थी अब, लेकिन यहाँ पे नहीं चल रहा है। ईएमपी तो तो यहाँ यहाँ पे किया क्या है, हमने बेसिकली इनकम के बेस पे हमने ग्रुप को डिवाइड कर दिया कि अगर 12,000 से ज़्यादा सैलरी तो हम बोल देंगे कि वो हाई इनकम ग्रुप वाले हैं, 12 से 7 वाले हैं तो वो मीडियम इनकम ग्रुप वाले हैं, और 7 से नीचे वाले तो लो इनकम ग्रुप वाले हैं। उस वो इनकम ग्रुप वाइज हमने यहाँ पे लेवल लगा दिया है। तो अपनी तरफ से एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया हमने। ठीक है, मान लो आपके पास एक स्कूल का डेटा है, स्कूल के डेटा में आपको वहाँ पे डिस्टिंक्शन वाले और फर्स्ट क्लास वाले, सेकंड क्लास वाले, थर्ड क्लास वाले, फोर्थ क्लास वाले आपको अगर सेग्रीगेट करने हैं तो आप वहाँ पे केस वैन स्टेटमेंट को लगा के वहाँ पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। हाँ,
न्यू कॉलम पे मतलब एक कंडीशन लगा के आपको नया कॉलम जनरेट करना है जब भी। एंड डालना पड़ेगा, हम्म एंड लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे लास्ट में एंड एज, ठीक है। ये इसकी एंडिंग होती एंड एज देन इनकम ये ग्रुप। नहीं, इस टेबल का नाम देना चाह रहे हैं इनकम ग्रुप के नाम से। इस फील्ड का नाम दे रहे हैं टेबल। हाँ, ये नई नई नया कॉलम बन रहा है ना, ये इनकम ग्रुप का नाम है। आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो। स्पेस नहीं होना चाहिए, पता ना सर। हाँ, नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए वो तो। ये ऐसा है, तो 2 वर्ड का नाम अगर देना चाहे तो आ ही सकता है ना। वो किसी इंसान का नाम नहीं है, वो टेबल में एक फील्ड का नाम है। इनकम ग्रुप वाली टेबल एक बार दिखाइए। इनकम ग्रुप वाली कोई टेबल थोड़ी ना है, फील्ड है ये। ये नया कॉलम क्रिएट किया है और कुछ नहीं किया है। हाँ सर, फिर मान लो इनकम तो सर ये हो तो सकता है ना, एक कॉलम वाला, फिर यहाँ पे स्पेस होना चाहिए ना कुछ। कॉलम हो सकता है, किसी हाँ, का नाम नहीं कॉलम, हो सकता है। कॉलम विद सर। हाँ, तो कॉलम के नाम में स्पेस नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। वो यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं भी नहीं होगा। किसी भी टूल में नहीं है। ओके। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो भी चीज़ें हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी कस्टम कॉलम आपको अपनी तरफ से बनाना हो, कस्टम कॉलम क्रिएट करके वहाँ पे नया कॉलम डाल सकते हो। इंटरव्यू में ये सब पूछते हैं बहुत। ज्वाइन पूछेंगे, केस वैन पूछेंगे, अभी अभी और भी चीज़ें आएंगी। पहले इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। इसका ना जो बन पाएगा थोड़ा बहुत क्या? प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। हाँ, और कल ये एक बार दोबारा से बता देना। और कांस्टेंट जो आपने बताया था ना, कंस्ट्रेंट। कल एक बार थोड़ा सा बता देना। अभी कंस्ट्रेंट तो दोबारा सारे बताएंगे, क्योंकि अभी अभी क्रिएशन वगैरह तो मैंने सिखाया नहीं ना। टेबल क्रिएट करना वगैरह तो अभी बताया नहीं मैंने। वो अभी सारी चीज़ें दोबारा से आएंगी अभी। हालांकि वो चीज़ें शायद ही आप कभी यूज़ करोगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है तो चीज़ें बेहतर रहती है। हाँ, आ गया, हाँ, एग्जाम का नहीं लगेगा, हाँ। देख जाके करनी। टेबल क्रिएट करना, टेबल ऑल्टर करना, अपडेट करना, शायद ही कभी यूज़ करो। मैंने खुद नहीं किया 15 साल में कभी, लेकिन पता होना चाहिए, जरूरी है वो। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब ज्वाइन की जितनी ज्यादा अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, अलग अलग केसेस में अपनी तरफ से एग्जांपल ढूंढो, ज्वाइन करो, टेबल कनेक्ट करो, ज्वाइन करो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी टेबल्स हैं और बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, कोई भी उठाओ, ज्वाइन करो। सेल्स हिस्ट्री में भी आपको तमाम टेबल मिल जाएंगी इसमें। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा डेटा है इसमें। ठीक है, तो टेबल उठाओ, ज्वाइन करो, देखो, लगाओ। एरर आएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग लगेगा।